अब दूसरी अशरण भावना का चिंतन करते हैं। इस संसार में कोई देव, कोई दानव, कोई इंद्र, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है कि जिस पर यमराज की फांसी ना पड़ी हो। यमराज यानी कि मृत्यु। हालांकि यमराज जैसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ एक उसको बताने के लिए यमराज की फांसी ना पड़ी हो, यानी मृत्यु जिसको न आई हो। मृत्यु के वश होने पर कोई भी आश्रय नहीं है। आयु पूर्ण हो जाने के समय इंद्र का पतन क्षण भर में ही हो जाता है, और जिसके असंख्यात देव आज्ञाकारी सेवक हैं, जो सहस्रों रिद्धियों वाला है, जिसका स्वर्ग में असंख्यात काल से निवास है, जिसका शरीर रोग, क्षुधा, तृषा आदि उपद्रवों से रहित है, जो असंख्यात बल पराक्रम का धारक है, ऐसे इंद्र का पतन हो जाए, वहाँ भी कोई अन्य शरण नहीं है। जैसे उजाड़ वन में शेर से पकड़े हुए हिरण के बच्चे की रक्षा करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, वैसे मृत्यु से प्राणी की रक्षा करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। इस संसार में पहले अनंतानंत पुरुष प्रलय को प्राप्त हुए हैं। है कोई शरण? कोई ऐसा औषध, मंत्र, यंत्र, तंत्र अथवा देव, दानव आदि कोई नहीं जो एक क्षण मात्र के लिए भी जीव की काल से रक्षा कर सके। यदि कोई देव, देवी, वैद्य, मंत्र, तंत्र आदि एक मनुष्य की मरण से रक्षा कर पाते तो मनुष्य अक्षय हो जाता, अविनश्वर हो जाता, अविनाशी हो जाता। इसलिए मिथ्या बुद्धि को छोड़कर अशरण अनुप्रेक्षा का चिंतन करें। ये जो मूर्ख मनुष्य है ना, मूढ़ मनुष्य ऐसा विचार करता है कि मेरे सगे का हितकारी इलाज नहीं हुआ, मेरे पिता की प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुई, उन्हें दवाई नहीं मिली, देवता की शरण नहीं ली, उपाय किए बिना मर गया। इस प्रकार अपने स्वजन का शोक करता है, रोता है, परंतु अपनी चिंता नहीं करता कि मैं यम की दाढ़ी के बीच बैठा हूं, परंतु अपनी चिंता नहीं करता कि मैं यम की दाढ़ों के बीच बैठा हूं। अरे जिस काल को करोड़ों उपायों से भी इंद्र जैसे ना रोक सके, उसे बेचारा मनुष्य भला कैसे रोकेगा? जैसे हम दूसरे का मरण होते हुए देखते हैं, वैसे ही मेरा भी मरण अवश्य ही होगा। जैसे दूसरे जीवों का स्त्री, पुत्र आदि से वियोग होते देखा जाता है, वैसे मेरे लिए भी वियोग में कोई शरण नहीं है। अशुभ कर्म की उदीर्णा होने पर बुद्धि का विनाश होता है, प्रबल कर्मोदय होने पर एक भी उपाय काम नहीं आता। अमृत विष में परिणमित हो जाता है और तृण भी शस्त्र में परिणमित हो जाता है। अपना प्रिय मित्र भी शत्रु हो जाता है। अशुभ कर्म के प्रबल उदय से बुद्धि विपरीत होकर स्वयं अपना ही घात करती है। जब शुभ कर्म का उदय होता है तो मूर्ख को भी प्रबल बुद्धि उत्पन्न होती है। किए बिना अनेक सुखकारी उपाय अपने आप प्रकट होते हैं। शत्रु मित्र बन जाता है, विष भी अमृत परिणत हो जाता है। जब पुण्य का उदय होता है तो समस्त उपद्रवकारी वस्तुएं नाना प्रकार के सुख देने वाली हो जाती हैं। यह पुण्य कर्म का प्रभाव है। पाप के उदय से हाथ में आया हुआ धन क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। पुण्य के उदय से बहुत ही दूर की वस्तुएं भी क्षण मात्र में प्राप्त हो जाती हैं। जब लाभांतराय का क्षेपशम होता है तब यत्न के बिना निधि रत्न प्रकट होता है। जब पापोदय होता है तब सुंदर आचरण करने वालों को भी दोष एवं कलंक लग जाता है। अपवाद तथा अपयश होते हैं और यश नाम के कर्म के उदय से समस्त अपवाद दूर होकर सारे दोष गुण में परिणत हो जाते हैं। यह संसार पुण्य पाप के उदय रूप है।
परमार्थ से दोनों उदयों में, यानी दोनों उदयों को, यानी पाप और पुण्य को परकृत और आत्मा से भिन्न जानकर उनके ज्ञाता अथवा साक्षी मात्र रहें, हर्ष व खेद ना करें। पूर्व में बांधे हुए कर्म जब उदय में आए हैं, अपने किए हुए कर्म दूर नहीं होते। उदय में आने के बाद कोई उपाय नहीं है। कर्म के फल जो जन्म, जरा, मरण, रोग, चिंता, भय, वेदना, दुख आदि हैं, उनके आने पर कोई भी मंत्र, तंत्र, देव, दानव, औषध कोई रक्षा करने में समर्थ नहीं है। कर्म का उदय आकाश पाताल कुछ नहीं देखता, कोई जगह नहीं छोड़ता। औषध आदि बाह्य निमित्त अशुभ कर्म का उदय मंद होने पर उपकार करते हैं। दुष्ट, चोर, भील, बैरी, सिंह, बाघ, सर्प आदि गांव में या वन में मारते हैं। जलचर आदि जीव पानी में मारते हैं, परंतु अशुभ कर्म का उदय तो कहीं भी पीछा नहीं छोड़ेगा। कहीं भी, समुद्र में, पर्वत में, गढ़ में, घर में, शैया में, कुटुंब में, राजा आदि के सामंतों के बीच में शस्त्रों से रक्षा करते हुए भी कहीं भी नहीं छोड़ता। इस लोक में ऐसे स्थान हैं जहां सूर्य और चंद्र का प्रकाश, पवन और वैक्रिक रिद्धि वाले भी नहीं जा सकते, लेकिन कर्म का उदय सर्वत्र जाता है। प्रबल कर्म का उदय होने पर विद्या, मंत्र, बल, औषध, पराक्रम, प्रिय मित्र, सामंत, हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेना, गढ़, कोट, शस्त्र, साम, दाम, दंड, भेद आदि सभी उपाय, एक भी उपाय शरण रूप नहीं होते। जैसे उदित हुए सूर्य को कौन रोक सकता है, वैसे कर्म के उदय को आज तक कोई रोक नहीं सका है। और ऐसा समझकर, ऐसा जानकर समता भाव की शरण ग्रहण करे तो अशुभ कर्म की निर्जरा होती है और नया बंध नहीं होता। रोग, वियोग, दारिद्र, मरण आदि का भय छोड़कर परम धैर्य ग्रहण करे। अपना वीतराग भाव, संतोष भाव, परम समता भाव ही शरण है, अन्य कोई शरण नहीं है। इस जीव के उत्तम क्षमा आदि भाव स्वयमेव शरण रूप है। क्रोध आदि भाव इस लोक व परलोक में इस जीव के घातक हैं। इस जीव के लिए कषाय की मंदता इस लोक में हजारों विघ्नों का नाश करने वाली परम शरण रूप है, और परलोक में नरक व त्रियंच गति से रक्षा करने वाली है। मंद कषाई जीव देवलोक व उत्तम मनुष्य जाति में उत्पन्न होता है। यदि पूर्व कर्म के उदय के समय आर्द्र अथवा रौद्र परिणाम करा तो उदीर्णा को प्राप्त हुए कर्मों को रोकने में कोई समर्थ नहीं है। केवल दुर्गति के कारण नवीन कर्म और बढ़ेंगे। कर्मोदय के लिए अपेक्षित बाह्य निमित्त, क्षेत्र, काल और भाव के मिलने के बाद उस कर्मोदय को इंद्र, जिनेंद्र, मणि, मंत्र, औषध आदि कोई भी रोकने में समर्थ नहीं है। रोग के इलाज तो औषध आदि जगत में हम देखते हैं, परंतु प्रबल कर्मोदय को रोकने के लिए कोई भी औषध समर्थ नहीं है। प्रत्युत वे विपरीत रूप से परिणत होते हैं। जो दवाई औरों को फायदा करती है, किसी और समय उसको लाभ करती, लेकिन अशुभ कर्म के उदय में वही दवाई उसके लिए जहर का काम करती है। इस जीव को जब असाता वेदनीय कर्म का उदय तीव्र होता है, तब औषध आदि विपरीत रूप से परिणत होते हैं। असाता का मंद उदय हो अथवा उपशम हो, तब औषध उपकार करती है, क्योंकि मंद उदय को रोकने में समर्थ तो अल्प शक्ति वाले भी होते हैं। प्रबल शक्ति वाले को रोकने में अल्प शक्ति वाला समर्थ नहीं है। बलवान को कोई शक्तिहीन नहीं रोक सका। इस पंचम काल में अल्प मात्र बाह्य द्रव्य, क्षेत्र आदि सामग्री है, अल्प मात्र ज्ञान आदि और अल्प मात्र पुरुषार्थ है, और अशुभ का उदय आने से बाह्य सामग्री प्रबल है, तो वह अल्प सामग्री, अल्प पुरुषार्थ के प्रबल असाता के उदय को कैसे जीत सकती है। पुरुषार्थ की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन निर्णय की सामर्थ्य है।
बड़ी नदियों का प्रवाह प्रबल तरंगों को उछालता हुआ चला जाता है तो उसमें तैरने की कला में समर्थ पुरुष भी तैर नहीं पाता। जब नदी के प्रवाह का वेग मंद होता है तब तैरने की विद्या का जानकार तैर कर पार हो जाता है। उसी प्रकार प्रबल कर्मोदय में अपने को अशरण जाने। पृथ्वी और समुद्र दोनों विशाल हैं, परंतु पृथ्वी का छोर पाने के लिए और समुद्र को तैरने के लिए बहुत से समर्थ देखे जाते हैं, परंतु कर्मोदय को तैरने के लिए समर्थ दिखाई नहीं देते। इस भव रूपी समुद्र से बाहर निकलना है तो अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना पड़ेगा, प्रबल बनाना पड़ेगा, उग्र बनाना पड़ेगा। इस संसार में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, सम्यक संयम शरण है। इन 4 आराधनाओं के बिना कोई और शरण नहीं है। तथा उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म इस लोक में समस्त कलेश, समस्त दुख, मरण, अपमान और हानि से प्रत्यक्ष रक्षा करने वाले हैं। मंद कषाय के फल स्वाधीन सुख, आत्मरक्षा, उज्ज्वल यश, क्लेश अभाव तथा उच्चता इस लोक में प्रत्यक्ष देखकर उसकी शरण ग्रहण करें। परलोक में उसका फल स्वर्ग लोक है। विशिष्टता व्यवहार में 4 शरण हैं, अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान द्वारा बताया हुआ वीतराग धर्म। इन्हीं को शरण जाने। इस प्रकार यह इनकी शरण के बिना आत्मा की उज्ज्वलता प्राप्त नहीं होती। ऐसा बताने वाली अशरण अनुप्रेक्षा का विचार